इसी बीच हमारे पास एक बड़ी और अहम खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर विधानसभा सत्र में फिर से उठ सकता है पुलिस भर्ती का पूरा मामला। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि अभ्यर्थी विधानसभा के बाहर आज घेराव करेंगे और विधानसभा सत्र के बीच में विरोधी भी इस बात को लेकर पार्टी को घेरने की पूरी कवायद में जुट चुके हैं। तो हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं विधानसभा सत्र में, चूंकि विधानसभा सत्र में पुलिस भर्ती जो कि घोटाले का रूप दिया जा रहा है, जो कि लोगों को लग रहा है कि उसमें घोटाला हुआ है, वो मामला विधानसभा सत्र में उठ सकता है और इसको लेकर आज अभ्यर्थी विधानसभा के बाहर घेराव करेंगे विधानसभा का। तो वही विरोधी पार्टियां भी पूरी तरह से सक्रिय हैं और सरकार को घेरने की कवायद में जुट चुकी हैं। पूरी तरह से तैयार है विरोधी पार्टियां विधानसभा में विरोध करने के लिए पुलिस भर्ती के इस मामले को लेकर। तो अभ्यर्थियों की लगातार जो मांग उठ रही है पुलिस भर्ती मामले को लेकर कि उसमें घोटाला हुआ है, उसी मुद्दे को लेकर आज विधानसभा सत्र में यह मुद्दा उठ सकता है, उस पर चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है और पुलिस घोटाले का यह पूरा मामला है जिसको लेकर आज ही अभ्यर्थी विधानसभा के बाहर घेराव करेंगे। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, जो कि पुलिस भर्ती का मामला लगातार गर्माता जा रहा है यूपी में और उसी को लेकर सरकार को घेरने की मंशा अभ्यर्थियों की भी नजर आ रही है और इस वक्त विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर पूरी तैयारी में जुट चुका है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, आज विधानसभा सत्र में पुलिस भर्ती का ये पूरा मामला उठने वाला है और घेराव भी करने वाले हैं अभ्यर्थी, क्या कुछ लग रहा है, क्या हो सकता है विधानसभा में? देखिए, विधानसभा की कार्रवाई आज जैसे ही शुरू होगी तो ये मामला उठने की पूरी उम्मीद है। अगर हम कल की बात करें तो कल भी ये मुद्दा पूरी तरीके से सदन में छाया रहा और 3 बार वॉकआउट किया गया विपक्ष के द्वारा। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस भर्ती घोटाले का आरोप लगाकर विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट हो गया। वहां पे अगर हम देखें तो सत्ता पक्ष को छोड़ के बाकी सारे दल एकजुट होके और ये मांग कर रहे थे कि ये प्रक्रिया तब तक के लिए रोक दी जाए और किसी को भी ज्वाइन ना कराया जाए जब तक कोई जांच ना हो जाए और जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही कोई आगे कार्रवाई की जाए। ये मामला उठाया गया विपक्ष में, बसपा द्वारा उठाया गया, भाजपा द्वारा उठाया, भाजपा के लोग वेल में बैठ गए। यहाँ तक कि जो बजट को पेश किया जाना था, जिस पे चर्चा होनी थी, वो हंगामे के ही बीच हो सके। जो लोकतांत्रिक एक प्रक्रिया है कि चर्चा जब होती है उसके बाद में विपक्ष उसमें भाग लेता है और उसमें संशोधन किए जाने की मांग करता है और सरकार उस पर फिर अपना जवाब देती है। लेकिन ये पुलिस भर्ती घोटाले का मामला इस तरीके से सदन में छाया रहा कि कल कोई भी कार्रवाई आगे नहीं हो पाई और 3 बार वॉकआउट करने के बाद में लोग वेल में विपक्ष के लोग बैठे रहे और जांच की मांग करते रहे। लेकिन सरकार द्वारा जो जवाब कल दिया गया था वो पूरी तरीके से विपक्ष उससे नाखुश था और सरकार द्वारा कोई भी आश्वासन ऐसा नहीं दिया गया कि सरकार कहीं से भी मानने को तैयार हो कि इसमें कहीं से भी घोटाला किया गया है। जबकि विपक्ष का साफ साफ आरोप था कि कुछ ही जिले के लोगों को इसमें भर्ती दी गई है और जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है वो दूषित है। न्यायिक जांच की मांग की गई थी। इसी बीच में हाईकोर्ट इलाहाबाद बेंच द्वारा इसका संज्ञान ले लिए जाने के बाद में विपक्ष का जो आरोप लग रहा था कि इसमें दूषित प्रक्रिया अपनाई गई है, एक तरीके से अगर हम कहें तो प्राइमा फेसी प्राथमिक तौर पे उस पर एक मुहर भी लगी है और सरकार की जवाबदेही और भी अब बन जाती है कि सरकार इस बारे में अपना जवाब दे और ये स्पष्ट कर दे कि आगे की उसकी रणनीति क्या होगी। जी राजीव, जिस तरीके से सपा सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी, उस बीच प्रदेश में एक युवा मुख्यमंत्री मिला था और युवा पूरी तरीके से उस मुख्यमंत्री के साथ था। लेकिन आज जो ये पूरा मुद्दा उठ रहा है, पुलिस भर्ती का जो मामला उठ रहा है, इस मुद्दे को लेते हुए युवा जो है वो पूरी तरह से खफा है उत्तर प्रदेश की सरकार से इस वक्त और वहीं विपक्ष को भी पूरी तरीके से मौका मिल गया है निशाना साधने का। ऐसे में पूरी तरीके से विपक्ष खिलाफ हो गया है और जनाधार घिरता हुआ नजर आ रहा है। क्या लग रहा है, सरकार कितना संतुष्ट कर पाएगी युवाओं को और कितना संतुष्ट कर पाएगी विपक्षी पार्टियों को?
देखिए, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया कि युवाओं के ही बल पे, युवाओं के ही वोट के बल पे समाजवादी पार्टी की सरकार पूरी तरीके से बहुमत में आई थी और सबसे ज़्यादा भरोसा अगर किसी को था तो युवा वर्ग को था और युवाओं को पूरी तरीके से उम्मीद थी कि युवा मुख्यमंत्री मिलने के बाद में प्रदेश की कुछ तस्वीर बदलेगी और उनके लिए कुछ काम किया जाएगा। लेकिन जो ये परिस्थितियां हुई हैं कि पुलिस भर्ती की गई, उसमें कुछ ही लोगों को तरजीह दी गई, जो आरोप लगाया जा रहा है कि फ्लूड लगा के आंसर सीट में करेक्शन किया गया, ये बहुत ही गंभीर आरोप है क्योंकि युवा शक्ति जो है उसको अगर पूरी तरीके से अपनी प्रतिभा को दिखाने का और प्रतिभा जो है उसके अकॉर्डिंग अगर वो अपने स्थान पे नहीं पहुंच पाता तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुंठा होती है और सरकार की भी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जब वो युवाओं के बल पे बहुमत में आई हो तो सरकार का भी जवाब जो इसमें होना चाहिए वो संतोषजनक होना चाहिए। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि इस मामले में न्यायिक जांच की जाए और न्यायिक जांच के बाद में ही आगे कोई कार्रवाई की जाए और जो ये अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है अभी इसको रोका जाए और जांच प्रक्रिया की रिपोर्ट अगर आती है कि उसमें प्रक्रिया जिस भी तरीके से अपनाई गई या जो भी कमियां थी उन खामियों को पूरा करने के बाद में ही कोई कार्रवाई की जाए। तो ये अब देखना होगा कि आज सदन की जब कार्रवाई होती है तो जाहिर सी बात है कि सदन में हंगामा इस बात को लेकर होना तय है। और दूसरी बात, जो परीक्षार्थी रहे, जो अभ्यर्थी रहे हैं, वो भी बार बार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी उन्होंने ऐलान किया है कि विधानसभा का घेराव करेंगे और इस मामले में जांच की मांग करेंगे। वो पूरी तरीके से प्रक्रिया को रोकने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिला है कि सरकार कहीं भी तरीके से तैयार हो कि वो किसी भी तरीके से जांच कराने को तैयार हो या उसकी मंशा साफ हो जानी चाहिए। तो यही सबसे बड़ा मौका है कि विपक्ष इस मामले को जो है एक मुद्दा बना चुकी है और पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार के कदम का लगातार पुरजोर विरोध कर रहा है। जी, को लेकर पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रहा है, सरकार के अगेंस्ट जा रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके से विधानसभा के सामने अभ्यर्थियों ने पेड़ पर चढ़कर प्रदर्शन किया था और वहीं सरकार इस पूरे मामले में एक अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी कि इस पूरे मामले को किसी तरीके से सॉल्व किया जा सके। लेकिन जब हाईकोर्ट ने इसमें एक दखलंदाजी की और हाईकोर्ट का जो आदेश आया है उसको देखते हुए क्या लग रहा है कि यूपी सरकार अब क्या करेगी, क्या उसका कदम हो सकता है, अभ्यर्थियों के हक में क्या करेगी और हाईकोर्ट का जो ये आदेश आया है उसका किस हद तक पालन करेगी? देखिए, हाईकोर्ट के आदेश में ये कहा गया है कि अभी सरकार को अपना जवाब लगाना है। सरकार किस तरीके से जवाब लगाती है और सरकार का मानना क्या है ये उनके काउंटर में क्लियर हो जाएगा। जब काउंटर एफिडेविट हाईकोर्ट में दाखिल किया जाएगा उसी के बाद में ये साफ हो जाएगा कि आखिर सरकार की मंशा क्या है और सरकार करना क्या चाहती है। उसके बाद में ही हाईकोर्ट का पूरा एक निर्णय आएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है कि हाईकोर्ट के संज्ञान ले लिए जाने के बाद में जो विपक्ष का आरोप लग रहा था उस पे एक तरीके से मुहर भी लग गई है, क्योंकि अगर सदन में इसकी मांग की गई तो कोर्ट में भी इस बात की मांग की गई है कि इसमें घोटाला कहीं ना कहीं हुआ है और सरकार की भी अब जिम्मेदारी कोर्ट ने भी तय कर दी है कि सरकार इस मामले में अपना पक्ष साफ रखे और इस मामले में जवाबदेही उनकी तय हो गई है कि सरकार को अब कोर्ट में भी जवाब देना होगा। और दूसरी तरफ से एक विपक्ष का जो आरोप है ही, साथ में परीक्षार्थियों का भी आरोप है और सरकार जो एक वाहवाही लेना चाहती थी इतनी बड़ी भर्ती करके सरकार पर उंगली उठने लगी। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो मंशा को साफ करे और साफ साफ ऐसा जवाब दे, ये संकेत जाए कि सरकार की मंशा क्या है और सरकार कहीं से भी पूर्वाग्रहित नहीं है और सभी के लिए काम कर रही, खास करके युवाओं को संतोषजनक उत्तर सरकार को देना ही होगा। चलो राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। अब इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।